हाय गाइस, ये अलग अलग स्टेट में पूछे गए करंट अफेयर के पीवाईक्यू हैं। इनको शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, जीडीपी, सीपीआई और आईआईपी के लिए आधार वर्ष क्या है? हाल ही में ये आधार वर्ष चेंज कर दिए गए हैं। ऑप्शन ए जीडीपी के लिए 22-23, सीपीआई के लिए 23-24, आईआईपी के लिए 22-23। तो क्या ये सारे सही हैं? ऑप्शन बी सभी गलत हैं। 1 और 2 सही हैं, 2 और 3 सही हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, तो देखो इसका आंसर मिलेगा आपको सारे सही है। जीडीपी के लिए 22-23, ठीक है। ऐसे याद कर लो, जीडीपी के लिए पैसा दे दो भैया, पैसा जी दे दो भैया, पैसा भैया, भैया से पैसा मांगो भैया, तो भैया से 22, तो जीडीपी के लिए 22-23 कर दिया गया है। एक और याद कर लो उसके साथ, आईआईपी 2022-23 ये भी है। सीपीआई के लिए 23-24 है। आपने ये सीपीआई डब्ल्यूपीआई पढ़ा होगा। एक क्वेश्चन और पूछता है एग्जाम में, सीपीआई कौन जारी करता है? एनएसओ। डब्ल्यूपीआई कौन जारी करता है? वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय जारी करता है। मुद्रास्फीति चैप्टर पढ़ा होगा, उसमें ये चीज़ें पढ़ी होंगी, जिसमें हेडलाइन और कोर मुद्रास्फीति भी आपने पढ़ी होगी। कोर क्या होती है, ऐसे याद करो, मेरा जीवन कोरा का कोरा रहेगा, क्योंकि उसमें खाद्य ऐसा पूछता है कि कौन से मुद्रास्फीति में खाद्य और ईंधन को शामिल नहीं किया गया है, तो वो मिलता है आपका कोर मुद्रास्फीति में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। सारे क्वेश्चन आपको ये सही मिलेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये, हाँ अच्छा, ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा इसके बारे में बताया गया है। आगे ये पूछा गया था, मानव विकास रिपोर्ट 2025 HDR का इसका जो विषय था, क्या ये ग्रिडलॉक को तोड़ना और ध्रुवीय दुनिया में सहयोग था? इसमें भारत का स्थान 134 था। ऐसे क्वेश्चनों को थोड़ा रुकना पड़ता है। मेनली क्या होता है, जो स्थान है ना, हमेशा जो कथन है, ऐसे क्वेश्चनों में कथन लगभग लगभग गलत दिए रहते हैं। ये नहीं कि आप सब जगह टिक मारो, मैक्सिमम टाइम आप देखोगे कथन गलत मिलेगा। ऐसे स्थान जो कि नंबरिंग वाले नंबर है तो थोड़ा डाउट में रहता है। तो अब देखो, क्या ये पहला सही है या पहला गलत है? तो दोनों कथन सत्य हैं। ए सत्य, चलो जो भी है, इसका जो आपको मिलेगा ऑप्शन डी मिलेगा। दोनों कथन आपको असत्य मिलेंगे। आर तो गलत है ही, ए भी गलत है। क्यों गलत है देखो, एक्सप्लेन किया हुआ है नीचे। क्योंकि इसका जो असली विषय था, ये बिहार में पूछा गया, अ मैटर ऑफ चॉइस, पीपुल एंड पॉसिबिलिटीज़, ऐसे करके है, ठीक है ये। और इसका स्थान 130 है। एचडीआर का कितना है? 130 है, ठीक है। और एचडीआर के बारे में 1990 में महबूब उल हक द्वारा इसे जारी किया गया था, 1990 में। ये अमृत सेन से संबंधित भी कुछ जुड़ा हुआ है इसमें। अगला देखो, यूएनडीपी की ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2025 में बताया गया कि जीवन प्रत्याशा 1990 में 58.6 थी, अब 2023 में कितनी हो गई? ऑप्शन ए 72 वर्ष, ऑप्शन बी 73 वर्ष, ऑप्शन सी 71 वर्ष। तो इसको ऐसे याद रखना। कैसे याद रखोगे? इसको याद रखना, 7 समुंदर पार के में जीवन प्रत्याशा किसे कहते हैं वैसे? जीवन प्रत्याशा मतलब जो जन्म के साथ साथ, मतलब आपकी औसत एवरेज कितने रहोगे, मतलब कितने टाइम तक आपकी, समझ होगी, जीवन के साथ साथ आप कितने औसत आयु निकालेंगे ना आपकी तरीके से। तो इसमें क्या है, ऐसे याद कर लो कि 7 समुंदर पार कर मैं तेरे पीछे पीछे बह गई, बह गई। जीवन जीवन के साथ 7 समुंदर दिखेंगे अगर बचेंगे तो। बह गई यानी 72 वर्ष इसका आंसर होगा, ठीक है। और 72 वर्ष इसका आंसर होगा। ऐसे आपको एक WHO ने ऐसा भी बोला था कि 2040 तक जीवन प्रत्याशा का जो अंतर है बहुत कम होगा, लेकिन लगता नहीं है। कोविड के टाइम से देखा होगा कितनी डेथ हो गई। चलो नेक्स्ट देखते हैं। ओके, ये देखो, एक इसी से संबंधित ये क्वेश्चन तो पूछा गया था, ये मैंने इससे संबंधित क्वेश्चन इससे बनाया है। एचडीआई में भारत का स्थान 130वें स्थान पर है, बिल्कुल। ये भी याद कर लेना, 2023 में 0.685 था, अब 22 में 676 हो गया है। चलो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 70वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, इसका आंसर दिया ही गया है इसमें। सामाजिक और पर्यावरण मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए बेस्ट फीचर फिल्म कौन सी मिलेगी? हेलारो, ये क्या है, छेलो एसो, कच्छ एक्सप्रेस। कच्छ एक्सप्रेस इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। आकाश तीर के बारे में कौन सा कथन सही है? यह डीआरडीओ द्वारा विकसित सतह पे मार करने वाली मिसाइल है। यह बीईएल द्वारा एआई आधारित एयर डिफेंस की सिस्टम है। ये भारतीय नौसेना का नया विमान पोत है, या इसरो द्वारा सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है।
तो इसका आंसर मिल जाएगा ऑप्शन बी, क्योंकि यह एआई द्वारा आधारित, ये इसका आंसर ये मिल जाएगा, बीईएल द्वारा एक आधारित डिफेंस कंट्रोल सिस्टम है। नेक्स्ट, आकाश तीर एयर डिफेंस, इससे ये क्वेश्चन पूछा गया था बिहार में, मैंने इससे संबंधित क्वेश्चन देखा। एयर डिफेंस ये भारतीय सेना में कब शामिल हुई? तो 24 में, ठीक है, हाल ही में शामिल हुई है, 25 में मत करना, 24 में। ओके, ये पूछा गया था 2024 में सिंगापुर में आयोजित चेस चैंपियनशिप में डी गुकेश ने किसे हराकर खिताब जीता? ऑप्शन ए डिंगलरेन, ऑप्शन बी मैग्नस कार्लसन, ऑप्शन सी इयान नेपोमनियाची, फेबियानो कारुआना। तो इसका आंसर मिलेगा डिंगलरेन, ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। डिंगलरेन ने 2024 से रिलेटेड क्या क्वेश्चन पढ़ा ऊपर? आकाश तीर शामिल हुआ कब? भारत में, मतलब जो ये मिसाइल है। नेक्स्ट, ये फ्रेंडशिप ओपन नहीं होगा, फ्रेंच ओपन होगा। फ्रेंच ओपन का एकल खिताब किसने जीता? आरियाना सबालेंका, इगा स्वियाटेक, कोकोग्राफ या एलन राय बाकिना। तो इसका आंसर हो जाएगा आरियाना सबालेंका। फ्रेंच ओपन में सबकी लंका लगा दी, ऐसे याद कर लेना नहीं होता है, तो आरियाना सबालेंका हो जाएगा। 19वां नैम शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? युगांडा, अजरबैजान, वेनेजुएला, इंडोनेशिया। तो ये जो नैम शिखर सम्मेलन है ये आपका जारी हुआ युगांडा में, ठीक है, ऑप्शन ए। और आपको सबसे जो पहला सम्मेलन हुआ था ये पूछेगा कहाँ हुआ था? यूगोस्लाविया में हुआ था। और पूछेगा इसमें मतलब 3 लोग थे ना, कौन कौन, मतलब एक तो हमारे नेहरू जी थे, इसमें टीटू थे, नासिर थे, 3 लोग थे। इसके बारे में सर्च करिए, नैम शिखर क्या था। 1961 में इसकी स्थापना हुई थी। क्या इसका भारत संस्थापक देश है? भारत में भी इसका सम्मेलन हुआ है 83 में। चलो नेक्स्ट, खाद्य भंडारण डिपो की रियल टाइम निगरानी के लिए शुरू किए गए पोर्टल। ऐसे पोर्टल एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। एक है डिपो पोर्टल, अन्न भंडार पोर्टल, एफसीआई टैकर, गोदाम सुगम। तो इसका आंसर हो जाएगा डिपो दर्पण। खाद्य खाना डिपो जैसे आपने सुना होगा, ये डिपो एक गाड़ी होती है अलग अलग जगह की, ऐसे याद कर लो कि खाना आपका किस में आ रहा है? डिपो में आ रहा है, इस डिपो में आपका खाना आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, किस संस्थान ने अपना 90वां स्थापना दिवस बनाया? आरबीआई, सीबीआई, इसरो, सेबी। किसने बनाया होगा 90 स्थापना दिवस? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? खुद हिसाब लगाओ, 1935 90 माइनस कर लो आप, ठीक है, 2025, तो कितना आंसर हो जाएगा इसका? आरबीआई इसका आंसर हो जाएगा। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935। पूछेगा आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1 जनवरी 1949, याद रखना। पहले मुंबई था, पहले कोलकाता था, फिर अब मुंबई हो गया हेडक्वार्टर। कब हुआ? 1935 के अधिनियम से 2 साल बाद, 1937 में। गवर्नर पूछेगा ओसबोर्न स्मिथ, भारतीय गवर्नर पूछेगा सीडी देशमुख, और क्या अभी पूछेगा? संजय मल्होत्रा, ठीक है। माली माल है आरबीआई में, ऐसे याद करना, संजय मल्होत्रा। माल यानी कि पैसे ही पैसे हैं, ठीक है। बांग्लादेश सरकार द्वारा 2025 में शुरू किए गए ऑपरेशन डेविल हंट का मुख्य उद्देश्य क्या था? क्या था इसका उद्देश्य? क्या देश में छिपे आतंकवादी संगठन के सरगनाओं को पकड़ना था, या फिर जो हमला कर रहे हैं सरकार के विरोध उन पे, उनके खिलाफ कार्रवाई करना था, या जो कोई ड्रग्स वगैरह ये चीज़ें उन पर विशेष अभियान, या फिर साइबर अपराध में लिप्त हैकर की पहचान करना? ऑपरेशन डेविल हंट, तो इसका आंसर मिल जाएगा आपको ऑप्शन बी, ठीक है। अंतरिम सरकार ने डेविल हंट लॉन्च किया था। डेविल से यानी अराजकता जो फैला रहे हैं उनको क्या करना? कानून व्यवस्था को बहाल करना था। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? बी, जो सरकार के विरोधी प्रदर्शन कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करना। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का खिताब किसने जीता? इसका आंसर क्या होगा? भारत, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया या फिर दक्षिण अफ्रीका। इसका आंसर हो जाएगा आपका भारत ने जीती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 11वां पर्यावरण मंत्री बैठक कहाँ हुई? क्या ये नई दिल्ली में हुई? क्या ये ब्रासीलिया के ब्राज़ील में हुई? क्या जोहान्सबर्ग के दक्षिण अफ्रीका में हुई? या बीजिंग के चीन में हुई? पर्यावरणीय मंत्री बैठक, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, ब्रासीलिया के ब्राज़ील में हुई है, ठीक है, ब्राज़ील में हुई है। ब्राज़ील के बारे में आप क्या पढ़ते हो? ब्राज़ील वैसे उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आता है, कॉफ़ी के लिए भी ब्राज़ील फेमस है। ब्रिक्स का सम्मेलन, ब्रिक्स में भी ब्राज़ील से आता है। G20 का सम्मेलन जो 24 में हुआ वो ब्राज़ील में हुआ था। और क्या आता है ब्राज़ील के बारे में? गन्ना सबसे ज़्यादा ब्राज़ील में रहता है।
गन्ना हो गया, कॉफ़ी हो गया, सोयाबीन के लिए भी ब्राज़ील है, मेनली कॉफ़ी के लिए फेमस है ब्राज़ील। ठीक है, आपको कहवा इसको सर्च करना आशा है आपको पता होगा कहवा के लिए ब्राज़ील का कौन सा कहाँ से निर्यात होता है सबसे ज़्यादा। नेक्स्ट की ओर आगे की ओर बढ़ते हैं। ये पूछा गया था नेतमा नेत ने, ने, नेजारिम कॉरिडोर, क्या इसका कथन सही है? इसकी पूर्वी सीमा भूमध्य सागर से लगती है, पश्चिमी सीमा इजराइल से लगती है। 6 किलोमीटर चौड़ी पट्टी है जो गाजा पट्टी को 2 बराबर भागों में बांटती है। तो इसमें क्या करा है, कथन 1 सही है, 3 सही है, 2 दोनों गलत हैं, 2 3 सही है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा, और न तो 1 सही है न 2 सही है, कथन 3 सही मिलेगा, क्योंकि इसमें उल्टा पुल्टा दिखा है। पूर्वी सीमा इजराइल से लगेगी, पश्चिमी सीमा भूमध्य सागर से लगेगी। ठीक है, और इस ये पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है। और इजराइल की सीमा मृत सागर कहाँ है? इजराइल से याद आया, इजराइल और जॉर्डन के बीच में मृत सागर स्थित है। ठीक है, ये आपको पता होगा। इजराइल में एक जो ड्रिप फार्मिंग होती है ना, उसमें कृषि से संबंधित जो इरिगेशन से संबंधित है वो भी यहीं से शुरू हुई थी। और क्या क्वेश्चन है? भूमध्य सागर एक सेजल यानी कि मैंने चलो छोड़ो, 4 देश हैं जो उससे सीमा बनाते हैं। सेजल करके याद किया था, अभी रिकॉल नहीं हो पा रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का खिताब किसने जीता? न्यूजीलैंड, भारत, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड। इसका आंसर भी हो गया भारत ही, दोबारा हो गया शायद। ऑकस त्रिपक्षीय सुरक्षा साझेदारी में कौन कौन से देश शामिल हैं? AU, अब दिमाग लगाओ, AU से क्या होगा? देखो ऑप्शन डी या सी या बी या ए। पहली बात तो US देख लो, ऑस्ट्रेलिया होगा पहला तो, क्योंकि ऑस्ट्रिया ज़्यादा ऑप्शन में नहीं है, ऑस्ट्रेलिया ज़्यादा कन्फ दिया है ABC में। ठीक है, तो ऐसे गैस कर सकते हो, ऑस्ट्रेलिया तो है ही है ही। अब 2 ऑप्शन में देखो, यूनाइटेड किंगडम दिया है A और B में, एक में दिया है यूक्रेन, तो यानी कि फंसाना चाह रहा है यूक्रेन। A और B में से क्या आपको क्या लग रहा है क्या होगा? चलो मैं आंसर बता ही देती हूँ। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, क्या होगा इसका आंसर? सॉरी बैटरी होगी। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स। ठीक है, ऑकस में होगा। पहली 2021 में ये डील मतलब बनी हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैदराबाद में आयोजित 72वां मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब किसने जीता और वो किस देश से हैं? क्या होगा इसका आंसर? हसेट डेरेजे अदमासु, ओपल सुचाता। सीधे आंसर बता देती हूँ, ओपल सुचाता इसका आंसर है। नंदिनी गुप्ता ने प्रतिभाग किया था, लेकिन ये कौन से नंबर पे रही थी? ये 40वें नंबर पे। लास्ट ही क्वेश्चन हो रहे हैं। G7 की 51वीं बैठक कहाँ आयोजित हुई? क्या ये जापान में हुई? क्या ये नासिक्स अल्बर्ट कनाडा में हुई, फ्रांस में हुई या इटली में हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कनाडा में ये आयोजित हुई। G7 के देश कौन कौन से हैं ये भी पढ़ लेना। मैंने ऐसे याद किया था, GF ने जूस पिया, तो GF आप देख लो इसको। अब नेक्स्ट बढ़ो, बिजनेस रेडी रिपोर्ट के संदर्भ में कौन सा सही है? यह WB की विश्व बैंक द्वारा ईज ऑफ डूइंग रिपोर्ट को बदलने के लिए शुरू की गई, और इसके पहले चरण में 2024 में हुआ। इसमें 50 अर्थव्यवस्था शामिल थी। तीसरा चरण 2026 में होगा। लगभग 180 देशों को कवर किया जाएगा। क्या ये सारे सही हैं? एक और 3 सही है, एक और 2 सही है, या एक सही है? क्या लग रहा है इसका आंसर? इसका आंसर है सारी सही है। ठीक है, बी रेडी ईज ऑफ डूइंग की एक बिजनेस है, 2024 में ये लागू हुआ है। चलो नेक्स्ट, सत्यपाल मलिक किन किन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश के राज्यपाल रह चुके हैं? बिहार, झारखंड, गोवा, मेघालय। ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर, गोवा, मेघालय, मणिपुर। ऑप्शन सी बिहार, जम्मू कश्मीर, गोवा, मेघालय, UP, बिहार, गोवा, त्रिपुरा। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा, एक भी आपने सुना है तो जैसे बिहार सुना होगा आपने सत्यपाल मलिक का। ठीक है, एक भी आपने सुना है तो आप A और C से जा सकते हैं। अब आप गैस कर सकते हैं क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, क्योंकि जम्मू कश्मीर भी आपने सुना होगा, जम्मू कश्मीर, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। और एक चीज़ बता देती हूँ आपको, जो ये गोवा और मेघालय है ना, इनकी सीट पूछी थी एक पेपर में, विधानसभा कितनी सीट है? तो गोवा की 40 हैं, और बाकी किसकी थी? मणिपुर है। इसके ऑप्शन में मेघालय है या नहीं पता, मेघालय और मणिपुर था शायद, मैं हाँ शायद नहीं कंफर्म हूँ। मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, इन सब की 60 ही मिलेंगी, 60 सीट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विकसित युवा अखिल भारतीय पीठासन अधिकारी सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित हुआ? पटना में, नई दिल्ली में, भोपाल में, लखनऊ में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पटना में। एक पटना पक्षी बिहार भी मिला है, कहाँ है? पटना में, बिल्कुल गलत, UP में मिला हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
भारतीय, ये देखो ये शुभांशु शुक्ला का जो ये मिशन था ना, उसमें ये कैप्सूल से मतलब कौन कौन इसमें शामिल नहीं थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसकी कुछ ना कुछ ट्रिक बनाओ और इसे याद करो कौन कौन उसमें शामिल नहीं थे। देखो पैगी विट्सन, स्लावोज उजनास्की बहुत बड़ा नाम है पोलैंड के, टिब्रो काम्पू हंगरी के, या माइकल लोपेज। ठीक है, ऐसे याद कर लो। एस टी पी या पी एस टी, कुछ भी याद कर लो। तो पी एस टी ये तीनों थे, पैगी, स्लावेज, टिबोर। यार बोर हो गया हूँ बार बार इस उसमें कैप्सूल में बैठे बोर हो गया हूँ, तो टिबोर से हो जाएगा। एक तो ये बन गया। स्लावोज उजनास्की, यार नाक में भी दम हो गया है, नाक में घुटन हो रहा है, तो नास्की से ये बन जाएगा। और ये पैग, यहाँ तो पैग भी नहीं मार सकते, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। याद करने का तरीका है, ये यूएसए के हैं, देश भी याद कर लेना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये पूछा गया था एमएसएमई की एक श्रेणी दी गई थी। ये चलो ये क्वेश्चन अभी हम थोड़ा सा गड़बड़ हुई है, लेकिन देख लो। गड़बड़ नहीं, सही है वैसे। ये निवेश की सीमा दी गई है, टर्नओवर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या ये सूक्ष्म उद्योग, लघु उद्योग, मध्य उद्योग का दिया हुआ है। इसकी निवेश की सीमा अब बदल गई है 2025 के अनुसार। ठीक है, क्या ये 2.5 करोड़ से, इसका आंसर मैं आपको सीधे बता देती हूँ। इसका आंसर जो मध्यम है ना, मध्यम में 125 करोड़ है। ठीक है, मध्यम, इसको आप, इस चार्ट को आप स्क्रीनशॉट ले लो, ज़रूर पढ़ना है इस क्वेश्चन को। और भी है क्वेश्चन? नहीं, और क्वेश्चन नहीं है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। पढ़ते रहिए, ये सारे क्वेश्चन PYQs हैं।